वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां आज के समय हम 10th कुमार भारती दैट इज हिंदी मीडियम के हिंदी के पहली इकाई के पहली पोयम दैट इज उड़ चल हारिल को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट की कुछ चैप्टर्स पे वीडियो बना रखी है 10th क्लास की, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिंदी सब्जेक्ट पे हमारे चैनल की पहली वीडियो है। आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहना चाहिए इन एनी थियरी सब्जेक्ट दैट इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, ये लैंग्वेज के किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, आप अपने सजेशन हमें बता सकते हैं। दोस्तों, मैं पोएम्स को बहुत ही इजी मैनर में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इंग्लिश जो है उनका अलग होता है, लोक भारती होता है उनका, उनकी हिंदी किताब का नाम। ठीक है, तो उसके भी पोएम्स को हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इस चैप्टर को, सॉरी इस पोएम को समझने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके कवि के नाम से। तो इसके कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका मेन नाम है, उपनाम कहते हैं लोग, कुछ कुछ पोएट्स अपना नाम रखते हैं, अज्ञे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा, इस एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है। इनकी कुछ कृतियां हैं जिस पे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, उन्हें भी आप एक बार गौर कर लीजिएगा। और इस पोएम को पढ़ने से पहले पद्य संबंधी भी एक बार आप हमेशा कोई भी पोएम का प्रिपरेशन करें तो पढ़ लेना चाहिए आपको। कि प्रस्तुत कविता में अज्ञे जी दैट इज इसकी पोएम ने हारिल पक्षी, ये देखिए हारिल पक्षी की आपको फोटो दी गई है, के माध्यम से देश के नवयुवकों को, जो यूथ है, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि जीवन पथ में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु उससे घबराना नहीं है। जीवन जगत के आह्वान को स्वीकार करके फिनिक्स पक्षी की भांति आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिनिक्स इंग्लिश वर्ड है यहाँ पे लिखा। ठीक है? तो उसी पक्षी की तरह हमारा जो यूथ है, हम जो लोग हैं, यूथ ही कह सकते हैं, मैं भी यूथ में आता हूँ। ठीक है, सो हमें जो अपनी सक्सेस की जर्नी है, सक्सेस का वे है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। बट उनसे हमें हारना नहीं है, उनसे हमें घबराना नहीं है। और जो हमारा गोल है, जो हमारी मंजिल है, उस तक निर्भय होकर, निडर होकर पहुंचना है। और इस चीज़ को जो कवि है वो इस पक्षी के माध्यम से समझा रहे हैं। मतलब एक तरह से पक्षी के को नहीं, वो हमें समझा रहे हैं कि तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हारे पास शायद तुम बहुत होपलेस फील करो, तुम बहुत अकेले फील करो। ठीक है, आपको लगे कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है, बट इट कैन बी पॉसिबल। इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल, लोग ये एग्जाम्पल देते हैं, तो मैंने वही एग्जाम्पल देके यहाँ पे बताना शुरू किया। हम पोएम को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। इट मीन्स हारिल पक्षी का नाम है, और एक तरह से यूथ को कह रहे हैं कि हमें ओछा तिनका, यानी कि हमारे पास अगर कुछ भी ना हो, तिनका यानी कि नथिंग होता है दोस्तों। सो मैं आपको पोएम्स की लाइन के हिसाब से नहीं, आपको खुद से एक्सप्लेनेशन कैसे करना, इस पोएम का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सो पोएट के हिसाब से वो हमें कह रहे हैं, यूथ को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप उड़िए, आप अपने रास्ते पर चलना शुरू कीजिए। उड़िए मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी, लोग कहते हैं कि मुझे बड़ा बनना है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है, फैमिली सपोर्ट, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। सो उन सबको अवॉइड करते हो, उन सबको इग्नोर करते हो, आप चलिए। उषा जाग उठी प्राची में, मतलब उषा मतलब एक नया दिन शुरू हो चुका है। उषा मतलब मॉर्निंग के पहले का टाइम, भोर कहते हैं उसे। ठीक है, सो अराउंड 5-6 का शुरुआत है। तो यहाँ पे मतलब एक्चुअल में कहा जा रहा है कि एक नई स्टार्ट शुरू हो चुकी है। और आप दूसरे के किसी के भरोसे मत बैठिए कि आपका गोल आपको अचीव करने में कोई मदद करेगा। भरोसा किनका, दैट इज कोई नहीं है आपके लिए, आपको खुद ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट ना जाए ये चाह सृजन की। आप वर्ड्स को लिखते जाइए, मैं अगर बताते रहूँगा बीच बीच में हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स। तो सृजन मतलब एक न्यू क्रिएशन। ठीक है, न्यू क्रिएशन का जो आपको, या फिर एक अचीवमेंट की आपको जो एक भूख है, जो एक आपके अंदर सोच आई है, वो अगर ख़त्म हो गई तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप एक जगह स्टॉप, एक जगह स्टक होके रह जाओगे। सो आप अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास शक्ति, पावर है, वो एनर्जी है। ठीक है, वो
एक एंथुजियाज्म है, मतलब कि चाहत है, ठीक है, तो आप आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी गति जीवन की, यानी कि जो आपका स्पीड है, जो आपकी सक्सेस का वे है, वो बंद हो जाएगा। तो ये पूरा पहले पैसेज का मतलब हुआ। होप सो कि आपको समझ क्या होगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। ऊपर 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 बड़ा चीर दल चल दिग्मंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में मचा दे हलचल, तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है वेदना के प्राणों का स्पंदन। इट मीन्स कि ऊपर ऊपर जितनी ऊंचाई तक जाना है, जाओ जाओ, चलते जाओ। अंथक पंखों की चोटों से, अंथक मतलब अनकाउंटेबल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारे घाव लगेंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, बट उन्हीं डिफिकल्टीज को झेलते हुए, उन्हें समझते हुए, उनसे सीख लेते हुए आप नब में, मतलब वर्ल्ड में एक तहलका, एक डिस्ट्रक्शन ला दीजिए, अपना एक नाम बना लीजिए, रुतबा बना लीजिए। ऐसा एक मोटिवेशनल चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तिनका तेरे हाथ में, तिनका यानी कि नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आप एक अमर, एक फिक्शनल, एक अमर यानी कि कभी ना मरने वाली एक पहचान बना लीजिए, ठीक है, कि सबकी यादों में, आपके सब, आप सबके दिमाग में हमेशा के लिए जिंदा रह जाए, सबके दिल में इतनी जगह बना ले, एक ऐसा नाम कर ले। वेदना के प्राणों का स्पंदन, यानी कि आपके जो पंजे हैं, आपके जो हाथ हैं, उनसे आप एक नई कहानी लिखिए अपनी जीवन की, वेदना कहानी, और एक ऐसा नाम कर दीजिए। जस्ट बेसिक इसका यहाँ पे ये मतलब है। थर्ड बैन, आई होप कि सबको अब तक यहाँ पे सब कुछ समझ गया होगा। कांपना यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा, रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ में हेर रहा, तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गूर तूने पहचान लिया। इट मीन्स कि आप अपने वेज में बढ़ते जाइए। मेन यही है कि आप अपने रास्ते चलते जाइए, रुकिए मत, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है इस लाइन के हिसाब से कि आप दसों दिशा में, किसी भी दिशा में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको ये डर लगेगा कि शून्य नंबर, यानी कि जो आसमान है, जो आपका डर है, जो आपकी प्रॉब्लम्स आपको घेर लेंगी, ठीक है। लोग आपका वहाँ से यानी कि मजाक उड़ाएंगे कि तुमसे नहीं होगा, दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, मतलब आपसे प्रॉब्लम, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम के साथ थोड़ी सी कम, मतलब अच्छी खासी हिंदी में बात कर रहा हूँ। इंग्लिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ कुछ वर्ड्स का आपको हिंदी में, मतलब इंग्लिश वर्ड से पता होता है, तो आप एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। आप मिट्टी से जन्मे हैं, ठीक है, बट अगर आप आज मिट्टी को बांध रहे हैं, यानी कि एक उम्मीद बांध रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, सो आप वो करते जाइए कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो सेम देखिए, पूरे पैसेज में मेन आपका वही आ रहा है, जो ये पद्य संबंधी, अगर आपको पैसेज को एक्सप्लेन करना ना आए तो यहाँ पे जो पद्य संबंधी की चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा आप घुमा फिरा के कह दीजिएगा कि पोएम में बेसिकली यूथ के बारे में पोएम है, कि आगे बढ़ते जाइए, कुछ करिए करिए, कुछ अलग कीजिए, सक्सेस के पीछे जाइए, बट फेलियर से ना डरिए, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताइए कि फेलियर्स आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं हम लोग। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, यथार्थ मतलब रियलिटी, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी? आज उसी उर्वरधर ज्वाला का तू है दुनिवार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। इट मीन्स कि हमारी, हम सब एक दिन मरने वाले हैं, ठीक है, तो हमारा जो बॉडी है जो मिट्टी से बना है, वही मिट्टी बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में इस चीज़ को बताया जा रहा है कि मिट्टी ही हमारी जीवन की यथार्थ एक सच्चाई है, बट सिर्फ मिट्टी में मिल जाना ही हमारी सच्चाई नहीं होती है। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे ना रहने पर भी लोग हमारी बातें करें, हम ऐसा कुछ कर जाए कि लोगों को हम याद रहें। वही बेसिक चीज़ है कि हम लोग ऐसा कुछ अचीव कर लें, ठीक है। आज उसी ऊर्ध्वर्धर ज्वाला, यानी कि एक वॉल्केनो टाइप का आप कह सकते हैं कि आपके अंदर जो आग है, जो आपकी चाह है, जो आपकी भूख है, कह सकते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। उससे आप कुछ अचीव कर सकते हैं। दृढ़ ध्वज यानी कि जो आपका डिटर्मिनेशन, जो आपकी चाहत है, ठीक है, ध्यान, दृढ़ यानी कि ध्यान, एक फिक्स्ड गोल टाइप की चीज़, उससे आप एक सूने पथ पर, एक अपना जो आपका रास्ता है, अकेला रास्ता है, उस पर वो झंडा लिए, वो कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ते जाइए, रुकिएगा नहीं। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज तेना धर्म नहीं, जीवन साधन की अवहेलना कर्म वीर का कर्म नहीं। मतलब कि जिंदगी के प्रॉब्लम से रोते रहना हमारा
एक कर्मवीर यानी कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी, अपनी सक्सेस की ओर जाता है, उसका ये ड्यूटी होना ही नहीं चाहिए, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स पे नहीं अपने सॉल्यूशंस फोकस करे। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नब्बत में क्षण में बद अमरता छूली। यानी कि तुम एक छोटे से एक नथिंग ना के बराबर कोई आदमी थे, बट आज तुम इतने बड़े हो गए कि तुम अमर हो गए, तुम्हारा नाम इतना हो गया कि लोग तुम्हें भूलेंगे नहीं सालों साल। उषा जाग उठी प्राची में, आह्वान यह नूतन दिन का, उड़ चल हारिल तेरे हाथ में, एक अकेला पावन दिन का। यानी कि फिर एक नया दिन शुरू होगा, नूतन यानी कि नया दिन, आगे बढ़ते चलो, अकेले चलो बट चलते रहो। सो इस तरीके से पोयम है अबाउट यूथ बेसिकली, सेम चीज़ को यहाँ पे पूरी पोयम में रिपीट किया गया। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।